जितने भ्रष्टाचारी है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिल चुके हैं। खूब खाऊंगा और खूब खिलाऊंगा अपनों को मोदी का परिवार। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जो बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगता है, वो उनका परिवार। मामा शिवराज सिंह चौहान जिसके ऊपर व्यापक जैसा घोटाला लगा हुआ, वो उनका परिवार। भ्रष्टाचार पे डूबे ऐसे तमाम सैकड़ों भाजपा के नेता उनका परिवार है। येदियुरप्पा जी उनका परिवार है। देश के जनता के हितों के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट हितों के लिए सरकार है। देश झुकने नहीं दूंगा, लेकिन देश को बेच के चला जाऊंगा। देश के संपत्तियों को बेच के चला जाऊंगा। गरीब जनता को नहीं खाने दूंगा, अमीरों को माला माल कर दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। जहां ईडी सीबीआई जाती है उसके बाद वो कंपनी हाथ जोड़ती है और इनके पास पैसा लेके जाती है। कोई राम के नाम पे लड़ाएगा, कोई रहीम के नाम पे लड़ाएगा। इस देश के अंदर दो नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जिसके कारण आज देश जाना जाता है। और दो वर्तमान में रंगा बिल्ला है, वो देश को किस ओर लेके जा रहे हैं, जरा एक एक यहाँ नागरिक से पूछिएगा। रेट पड़ी चंदा दिया, रेट पड़ी चंदा दिया, यही चल रहा है। जो लोग आवाज उठाते हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई, या तो बीजेपी में आओ या तो जेल में जाओ। मोदी की सरकार ने व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों की जेब भर रहे हैं। अंबानी और अडानी ये सरकार चला रही है और उनके जेब भरने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी अडानी अंबानी को ही बड़ा कर रहे हैं। काला धन वापस तो आया नहीं, काला धन अडानी और अंबानी की जेब में जरूर गया। जो मोदी जी का गुणगान गाएगा वो अरबपति बनेगा। अरे इस देश के आम जनता का तो देखो, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी वन कमीशन वन इलेक्शन है, बाद में वन कमीशन नो इलेक्शन रहेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 62वां दिन है। यात्रा महाराष्ट्र के थाने में पहुंची है और मेरे साथ यहाँ की जनता है। इनसे आज हम इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा को सार्वजनिक किया और अब उसको इलेक्शन कमीशन ने उसको अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला। उसके बाद बीजेपी का जो भ्रष्टाचार है उसकी पोल खुल चुकी है। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन बीजेपी ने कितना खाया है अरबपतियों का पैसा, इसकी जानकारी अब देश के सामने आ चुकी है। इसको लेकर जनता क्या सोचती है, इसके बारे में बात करेंगे। वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के खाते को बीजेपी सीज करवा देती है, लेकिन व्यापारियों का सारा पैसा अपने खाते में लेती है। इससे जनता की बात करेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। राहुल जी यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अन्याय कर रही है। सारे गरीबों का पैसा उद्योगपतियों को दे रही है और उनसे पैसा अपने खाते में ले रही है, उससे चुनाव प्रचार कर रही है। कैसे देखते हैं आप? वही तो राहुल जी का बोलना था। राहुल जी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तभी संदेश दिया था ये जो नफरत की दुकान है, ये जो व्यापार की दुकान है, जो बीजेपी सरकार पूरे देश में फैला रही है, उसमें राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है। ये आप सबको दिख रहा है, यहाँ इतने तादाद से लोग खड़े हैं। और इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात जो रही, तो ये सरकार, मोदी की सरकार ने व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों की जेब भर रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जैसे सच्चाई मीडिया ने अभी देश के सामने लाई है, इस पे से सबको मालूम हो चुका है कि ये देश बस अंबानी और अडानी ये सरकार चला रही है और उनके जेब भरने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। बीजेपी हफ्ता वसूली कर रही है अरबपतियों से, सारा पैसा अपने खजाने में ले रही है। ये तो हर लोगों को मालूम है, सबको पता है और ये तय भी हो चुका है और ये सबके सामने भी आ चुका है कि ये सरकार सिर्फ मोदी और अडानी के जेब भरने के लिए ये मोदी सरकार है। लेकिन मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस देश को बेचने का काम नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और इस देश को अगर बचाना होगा तो हमें राहुल गांधी को चुनाना होगा और देश का पंतप्रधान बनाना होगा। और ये जो नफरत की जो वातावरण पूरे देश के अंदर मोदी जी ने क्या है, इस नफरत को तोड़ने के लिए मोहब्बत का वातावरण हमारे देश में हमारे आदरणीय राहुल जी गांधी बना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है बीजेपी कह रही चंदा दो धंधा लो। पहले अरबपतियों से चंदा लेती है, फिर उनको धंधा देने का काम करती है। वही तो चल रहा है बीजेपी में 10 साल से। मोदी जी अडानी अंबानी को ही बड़ा कर रहे हैं। आम इंसान, आम गरीब आदमी, किसान, मजदूर, व्यापारी, इनका सबके हाल बुरे कर चुके हैं देश के अंदर। और सिर्फ एक चंद उद्योगपतियों के ही पास में पैसा आ रहा है, बाकी पूरे देश में सब हाल बेहाल चालू है। डाटा भी आया कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा पहले कुछ कंपनियों के पास ईडी सीबीआई भेजी गई, दबाव बनाया गया, उसके बाद कंपनियों ने खूब दबा के चंदा दिया बीजेपी को। क्या साजिश नजर आती है? ये जो चंदा जा रहा है, ये व्यापारी से बड़े बड़े ताजा चीज में से ले रहा है और इसके पीछे मोदी का सपोर्ट है। और ये जो है ये कांग्रेस इसका विरोध में है। और जैसी राहुल जी पंतप्रधान बनेंगे
तो ये जो अभी जो चल रहा है, जो काला बीजेपी वाले जो व्यापारी से पैसा ले रहा है, वो काम कांग्रेस की सरकार आने से बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। हाँ हाँ। सारा सुधार करेंगे जो बीजेपी का भ्रष्टाचार हो रहा है। राहुल जी ने पहले ही बताया कि काले धन के नाम पे भी मोदी जी ने जो पहले बीजेपी का प्रचार किया कि हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे, नोटबंदी का जो विषय है, नोटबंदी में किसानों से लेके स्टूडेंट्स तक, पुलिस वालों से लेके मिलिट्री वालों तक सब लोग लाइन में लगे थे। काला धन वापस तो आया नहीं, लेकिन काला धन अडानी और अंबानी की जेब में जरूर गया। अडानी अंबानी की जेब में गया है। पैसा लेके जनता को देंगे आप लोग? वो तो लेके देंगे। जो काले धन का वादा एक बाबा था, देखो पीटी कराने वाला, उसने लिया था। आज वो काला धन लाना छोड़ के खुद धनवान बन चुका है। आज वो सबसे बड़ा उद्योगपति बन गए अपने भारत देश का। यही तो हो रहा है मोदी जी के राज में। जो मोदी जी का गुणगान गाएगा वो हम अरबपति अमीर। वही तो हम कह रहे हैं, जो मोदी जी का गुणगान गाएगा वो अरबपति बनेगा। अरे इस देश के आम जनता का तो देखो मोदी जी। मैं आपके थ्रू अपील करना चाहता हूँ मोदी जी को। मोदी जी तो पहले बोलते थे मैं चाय बेचने वाला हूँ, गरीबों के लिए खूब काम करूंगा। आप तो अच्छे अच्छे को चाय बेचने लगा दी मोदी जी। पकौड़े तलो, पकौड़े तलो, पकौड़े तलो। अमित शाह बोलते पकौड़े तलो, ये भी रोजगार है। कोई काम नहीं कर रहे मोदी जी। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। एक काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। बेचने का काम कर रहे हैं मोदी हाँ। जी। और भी लोग हैं, इनसे बात करें। हाँ बोले, क्या कह रहे हैं? अभी तो उन्होंने कल तय किया है वन कमीशन वन इलेक्शन। तो ये जो है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आने वाली 2024 की जो लोकसभा चुनाव है, ये भी होता है कि नहीं होता है, ऐसा हमको लग रहा है। अभी रुको। वन कमीशन वन इलेक्शन बोले तो वही है ना। अभी वन कमीशन वन इलेक्शन है, अभी वन कमीशन वन इलेक्शन है, बाद में वन कमीशन नो इलेक्शन रहेगा। देखो जनता होशियार हो चुकी है। जनता को मोदी और अमित शाह की जो सच्चाई है जनता के सामने आ चुकी है। भारत का नागरिक होशियार है, भारत का नागरिक को सब समझ रहा है और अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी इस देश में। ये बताइए, आपकी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है। पहले तो ये बात जानना हर कोई चाहता था कि बीजेपी के पास इतना चंदा कहां से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई, एसबीआई ने डाटा जारी किया। डाटा जब जारी हुआ तो पता चलता है कि देश के तमाम अरबपति जो हैं वो सारा चंदा बीजेपी को दे रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देश के अंदर पाकिस्तान को गाली देकर वोट बटोरना और पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाना इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से इस देश के अंदर, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, 60 अरब 60 करोड़ रुपए इनका पास चंदा आता है 2019 से लेके 2024 तक। समझ लीजिए कि 2014 से लेके 2019 तक कितना पैसा आया होगा। तो ये भाजपा के अंदर जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, वो इसी का नतीजा है कि ये भ्रष्टाचार पर डूब चुके हैं और जितने भ्रष्टाचारी हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिल चुके हैं। सवाल ये उठता है कि अचानक से मोदी जी कहते हैं कि भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जब आए थे, और अब बीजेपी को खिला रहे हो। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो बोले, लेकिन खूब खाऊंगा और खूब खिलाऊंगा अपनों को। कौन से? जिस परिवारवाद के अंदर मोदी जी ने अभी एक स्लोगन दिया है कि कहा है कि आप अपने अपने स्टेटस में क्या लगाइए, मोदी का परिवार। तो मोदी का परिवार कौन? वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जो बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगता है, वो उनका परिवार। वो मामा शिवराज सिंह चौहान, जिसके ऊपर व्यापक जैसा घोटाला लगा हुआ, वो उनका परिवार। भ्रष्टाचार पे डूबे ऐसे तमाम सैकड़ों भाजपा के नेता उनका परिवार है। येदियुरप्पा जी उनका परिवार है, जिनके पास पास्को लगता है। पास्को को लिए बता दूं, जो 18 साल से कम बच्चियां होती हैं उसके खिलाफ, उससे बलात्कार करना, उससे छेड़छाड़ करना पास्को लगता है। प्रधानमंत्री जी को कहते हैं, मोदी जी आप अपने बैंक का किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। युवा बेरोजगार है, उसकी कमाई का हिसाब दीजिए। मोदी जी भ्रष्टाचारियों को जो पैसा आपने खाया है उसका हिसाब दीजिए। देश की भावनाओं के साथ खेलना भारतीय जनता पार्टी जमाने से कर रही है और अभी लगातार कर रही है। जनता तैयार बैठी है इस बार जवाब देने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी को। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि बीजेपी को जो 30 बड़ी कंपनियों ने चंदा दिया है, उनमें से 14 कंपनियों पर ईडी और सीबीआई की रेड हुई थी। पहले एबीसीडीआई की रेड हुई, उसके बाद चंदा आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, जहां ईडी सीबीआई जाती है उसके बाद वो कंपनी हाथ जोड़ती है और इनके पास पैसा लेके जाती है।
पैसा देती है उस दिन से ना ईडीआई और सीबीआई के रेड नहीं पड़ती। और पता कर लीजिएगा, जब ईडीआई सीबीआई की रेड पड़ी होगी, जब चंदा दिया होगा, उसके बाद ईडीआई सीबीआई की रेड नहीं पड़ेगी, ना ईडी गई होगी ना सीबीआई गई होगी। लेकिन उसमें अडानी और अंबानी का नाम नहीं आ रहा है, फर्जी कंपनियां बना के। अडानी अंबानी जी का नाम कैसे आ जाएगा? अडानी अंबानी जी एक बात देश के अंदर सिर्फ इस बात को लेके चल रहे हैं कि जो अमीर है वो अमीर होते जाएंगे, जो गरीब है गरीब होता जाएगा, और हमको और आपको किस नाम पे लड़ाया जाएगा? कोई राम के नाम पे लड़ाएगा तो कोई रहीम के नाम पे लड़ाएगा। फर्जी चंदा खाने वाली पार्टी का हिसाब करेगी जनता? पार्टी के लिए इस बार जनता तैयार बैठी है। 2024 के चुनाव के लिए जनता तैयार बैठी है। मुझे नहीं पता परिणाम क्या आएंगे इस देश के अंदर। परिणाम की राहुल जी ना चिंता करते हैं ना करेंगे, लेकिन इस देश के अंदर ये परिणाम इस बात का है कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए, संविधान के लिए, संवैधानिक संस्थाओं के लिए लड़ने वाला और ये देश की जनता एक साथ खड़ी। और सामने आया, गुजरात की कंपनियों ने खूब बॉन्ड में पैसा लगाया। गुजरात की कंपनियां ही लगाएंगी। गुजरात की कंपनियां क्यों लगाएंगी? इस देश के अंदर दो नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी, जिसके कारण आज देश जाना जाता है। और दो वर्तमान में रंगा बिल्ला है, जिनका नाम भी नहीं लेना चाहते, वो देश को किस ओर लेके जा रहे हैं। जरा एक एक यहाँ नागरिक से पूछिएगा, एक एक आम आदमी से पूछिएगा तो यही बोलेंगे। समझ आ गया कि अरबों खरबों का पैसा जो बीजेपी के पास आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, वो पहले ईडी सीबीआई लगाओ, साजिश रचो, दबाव बनाओ, पैसा ले लो। इस देश के अंदर कहते हैं ना भाजपा वाले 70 साल कांग्रेस ने राज किया। 70 साल कांग्रेस राज करने के बाद अपनी एआईसीसी का कार्यालय जाके देखिएगा और भारतीय जनता पार्टी के किसी जिला में एक भाजपा का कार्यालय जाके देखिएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि 70 साल में देश को बनाने में भूमिका रही है कांग्रेस की। और भाजपा की 7 सालों में कमाई करके अपनी भारतीय जनता पार्टी और ये मजहबी और नफरत की राजनीति करने वाले लोगों को खूब आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ खुद बीजेपी पैसा ले रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए और कांग्रेस पार्टी के खाते को सीज किया जा रहा है। सारे भ्रष्टाचारी इसीलिए तो जा रहे हैं उसमें। अरे कांग्रेस का खाता सीज करो, चाहे कांग्रेस पार्टी का कार्यालय सीज करो। इस देश के लिए कांग्रेस महज एक ऐसी पार्टी है, सुन लीजिएगा, जितनी भी पार्टियां होंगी, किसी का जाति एजेंडा होगा, किसी का धर्म एजेंडा होगा, कांग्रेस का सिर्फ एक एजेंडा है, देश की एकता और अखंडता के लिए, संविधान और संवैधानिक मूल्यों के लिए संघर्ष जारी रहेगा, न्याय का हक मिलने तक। से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तमाम लोग हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल इकट्ठा हो रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, तमाम जब खुलासे हुए तो पता चला देश की तमाम बड़ी कंपनियां जो बॉन्ड का पैसा है वो बीजेपी के खातों में जा रहा है और कांग्रेस पार्टी का दूसरी तरफ खाता सीज किया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? आपने हिटलर का नाम सुना होगा, कहाँ पे रहता था हिटलर? हिटलर कौन से देश का था? जर्मनी। जैसे हिटलर जर्मनी का था, वैसे इंडिया का कौन है? इंडिया का है नरेंद्र मोदी। एक प्रकार से तो तानाशाही ये लोग चला रहे इस देश में, ये सबको पता है कि कौन सी तरह की तानाशाही ये लोग चला रहे हैं। जब हाईकोर्ट बोल रहा है कि आप दो, कोर्ट बोल रहे कि आप दो, तो आप क्यों नहीं प्रूफ दे रहे हो? क्यों आप प्रूफ नहीं दे रहे हो? अगर कोई लोग आपको, चलो ठीक है, आपको चंदा देते हैं, कांग्रेस को भी चंदा दिया, बीजेपी को भी चंदा दिया, कांग्रेस ने अपना जो कुछ है वो उनके आगे रख दिया लाके। तो आप अगर ईमानदार हो, लोग आपको ईमानदार बोलते हैं, तो क्यों आप नहीं कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि इलेक्शन के बाद की तारीख है। अरे क्यों? अगर वो चंदा आपको इलेक्शन के लिए दिया गया है, रिपोर्ट तो अब आ गई है। उस रिपोर्ट में खुलासा ये हुआ है कि देश की जो टॉप 30 कंपनियां हैं उन्होंने अपना सारा चंदा बीजेपी को दिया। और चंदा कब दिया? जब उन पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ चुकी थी। उसके बाद ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी, पहले ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी, बाद में तुरंत उसके ऊपर उन्होंने चंदा दिया। रेड पड़ी, चंदा दिया, रेड पड़ी, चंदा दिया। यही चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, यही सब चल रहा है। मोदी जी तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वही तो कह रहे हैं ना हम। जो लोग आवाज उठाते हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई, जो लोग आवाज उठाते हैं उनके ऊपर सीबीआई डाल दो, उनके ऊपर ईडी डाल दो, उनको दबाओ, उनको प्रेशर करो, या तो बीजेपी में आओ या तो जेल में जाओ। आजकल देश में इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है। आरोप लग रहा है कि बीजेपी ईडी और सीबीआई का दबाव लगाकर कंपनियों से पैसा ले रही है और भ्रष्टाचार कर रही है।
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चंदा लो धंधा दो का जो व्यापार चल रहा है, ये रंगा बिल्ला की जो सरकार है, ये देश में तमाम ऐसे सरकारी संसदों के मोदी का जो शासन है, ये चंदा चोरी का शासन है। चंदा के जरिए इन्होंने देश के तमाम कॉरपोरेट तंत्रों को इन्होंने फायदा देने का काम किया है। आज बताइए, चाहे रेल की बात करें, चाहे सेल की बात करें, चाहे सीबीआई की बात करें, चंदा लेके तमाम विपक्षी नेताओं को इन्होंने ईडी और सीबीआई के जरिए डराने और धमकाने का काम किया है। ऐसी सरकार देश में जो देश के जनता के हितों के लिए नहीं है, ये कॉरपोरेट हितों के लिए सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का पैसा लूट के इस देश में उद्योगपतियों देके और वहां से चंदा लेके और उनको धंधा देना चाहती है। ये सरकार पूर्ण रूप से गरीब के ऊपर जुल्म करने का काम कर रही है। मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप भाजपा को खिला रहे हैं। मैं कहता हूं मोदी जी गजनी बन चुके हैं। इन्होंने 2014 के बाद जितने वायदे किए थे वो सारे वायदे से विफलतापूर्वक रहे। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश झुकने नहीं दूंगा, लेकिन देश को बेच के चला जाऊंगा, देश के संपत्तियों को बेच के चला जाऊंगा। इन्होंने कहा जो मैं नहीं खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे देश की गरीब जनता को नहीं खाने दूंगा, अमीरों को माला माल कर दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। आज देश की गरीब जनता परेशान है। आज गरीबों के, किसानों की, मजलूमों की, महिलाओं की आवाज कौन बन रहा है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बन रहे हैं। सबसे चंदा वाली पार्टी बन गई बीजेपी। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी चंदा लूटो और धंधा देते रहो। मोदी सरकार चोर पार्टी है। ये देश के तमाम चंदा लेके और देश की जनता को लूटने का काम किया। आपने देखा होगा जीएसटी के जरिए इस देश के व्यापारियों को लूटने का काम किया। आखिर कर्जा किसका माफ इन्होंने किया? कर्जा कॉर्पोरेट तंत्र का माफ किया। जो सुभाष चंद्रा कौन है, उनका कर्जा माफ कर दिया गया, लेकिन देश के किसानों का कर्जा नहीं माफ किया गया। देश में अमीरों का कर्जा माफ कर दिया जाता है, विजय माल्या का कर्जा माफ कर दिया जाता है, नीरव मोदी का कर्जा माफ कर दिया जाता है, मेलू चौधरी का कर्जा माफ कर दिया जाता है, लेकिन देश की ये गरीब जनता का कर्जा नहीं माफ किया जाता है। आखिर ये कैसी सरकार है? ये जुल्मी और तानाशाह सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ चंदा के जरिए इस देश को कहीं ना कहीं नंगा करना चाहती है, देश की गरीब जनता को नंगा करना चाहती है। यानी कि मोदी जी का विजन क्लियर है, कंपनियों से चंदा लो और उनको धंधा दो, पैसा लो, चुनाव जीत। बिल्कुल सही बात है। पैसा आपने देखा होगा 2019 में 62 लाख हजार करोड़ रुपए खर्चा किया गया चुनाव में। 2014 में आपने देखा हो, 2024 का जो चुनाव है, ये कॉर्पोरेट तंत्र के जरिए इस देश को हाईजैक कर दिया जाएगा। अगर देश की जनता जागरूक नहीं होगी तो तमाम ऐसे कॉर्पोरेट तंत्र की जो कंपनियां हैं, चाहे रिलायंस की बात करें, चाहे सेल की बात करें, चाहे गेल की बात करें, चाहे वेल की, आपने देखा होगा एसबीआई पे भी इन्होंने शिकंजा कसने का काम किया। जो एसबीआई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का खुलासा करता है कि कितने, कौन कौन सी कंपनियां, कौन कौन सी पार्टी को चंदा देने का काम किया है, उसका खुलासा नहीं हो पा रहा। एसबीआई तो मोदी जी को बचा रहे हैं। अरे भैया, बिल्कुल मोदी जी सबको बचा रहे हैं। मोदी जी जितने इस देश के पूंजीपति हैं, जितने आपने देखा होगा यस बैंक का घोटाला हुआ था, यस बैंक को बचाने का काम कौन किया था? देश के प्रधानमंत्री जी ने। क्या उनको जेल नहीं भेजना चाहिए? आज देश की जनता जागरूक है कि ये सरकार पूंजीपति की सरकार है, ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। सवाल ये भी है कि जो देश की बड़ी कंपनियों ने पैसा दिया है, उन्होंने आसानी से बीजेपी को पैसा नहीं दिया। पहले बीजेपी ने कंपनियों पर ईडी भेजी, सीबीआई भेजा, उन पर रेड डाली, उसके बाद पैसा वसूला है। बिल्कुल सही बात है। ये वसूलों की सरकार जो है, ये अपने वसूलों पे नहीं है। ये आपने देखा होगा इस सरकार ने जब जब कंपनियों से धंधा लिया, आप कोई भी आप उठा के देख लीजिए। इससे पूर्व में चाहे रिलायंस की कंपनियों, पूरे देश को इन्होंने जब जियो के जरिए 6 महीने फ्री देने का काम किया, उसके जरिए इस देश की जनता को ब्रेन वॉश करने का काम किया गया। आज जनता पूर्ण रूप से जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी किसको फायदा देना चाहती है। आज गरीब किसान को फायदा नहीं देना चाहती है, आज महिलाओं को फायदा नहीं देना चाहती है। आज जिस तरीके से इन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया है, देश की जनता का धन पूंजीपतियों को हाथ में देने का काम किया है, ये देश की जनता जानती है। और इनको 2024 में कहीं ना कहीं ये जो इस देश की नीतियों को कहीं ना कहीं खरोदने का काम किया है, खत्म करने का काम। जनता समझ गई कि ये वसूली पार्टी है, हफ्ता वसूली करती है। बिल्कुल भैया, हफ्ता वसूली करती है। पहले क्या कहा जाता था, अगर आप दुकान लगाए हैं सड़क के किनारे तो गुंडा टैक्स वसूला जाता था। आज हफ्ता वसूली किया जाता है। बीजेपी शासन, ये जो है रंगा बिल्ला की सरकार, ये हफ्ता वसूली करती है।
कि अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम ईडी भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे और तब भी नहीं मांगोगे तो नजरबंद कर देंगे। बड़ा सवाल ये है कि जिन कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया उनमें से ज्यादातर कंपनियों के ऊपर ईडी सीबीआई की रेड हुई, उसको कुछ दिनों बाद बीजेपी को चंदे के रूप में पैसा मिल गया, लेकिन ये बात देश का मीडिया दिखाई नहीं रहा है। देखिए बिल्कुल मैं फिर वही कहता हूं, आज जो पूरा मुद्दा है इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला है, इस सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष का जो घोटाला हुआ, क्या उसकी जांच हुई कहीं? ये सरकार तमाम ऐसे घोटालों में सम्मिलित है, चाहे धर्म का घोटाला हो, चाहे राम मंदिर का घोटाला हो, चाहे नमामि गंगे का घोटाला हो, चाहे स्वच्छ भारत का घोटाला हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला हो। भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे घोटाले हुए हैं, लेकिन आज उन घोटालों को ये रंगा बिल्ला की सरकार कहीं ना कहीं बचाना चाह रही। जितने भ्रष्टाचारी हैं आज सब भाजपा में हैं। उठाइए एडीआर की रिपोर्ट, ये मैं नहीं कहता हूँ, एडीआर का डेटा कहता है। एडीआर के डेटा के जरिए आज भारतीय जनता पार्टी कितना चंदा उगाही करके देश की जनता को कहीं ना कहीं नंगा करने का काम कर रही है। आज देश की जनता का करना आए थे, हो इनकी पार्टी का। बिल्कुल भैया, पार्टी का हो रहा है। आप बताइए बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन बना है? अमित शाह का बेटा है। सरकारी संसाधनों को बैठा हुआ है इन्हीं के नेताओं का। आज इनका व्यापार इतना बढ़ चुका है कि देश की गरीबों की जनता के ऊपर ध्यान नहीं है। उनको सिर्फ यही देना है, 5 किलो राशन देते रहे, और जो किसान सम्मान निधि है वो भी किसानों के खातों में नहीं आ रहा है। ये धंधा वाली पार्टी है, ये देश के हित की पार्टी नहीं। ये चंदा चोर पार्टी को जनता भगाएगी नहीं। अरे भैया, राम नाम कहना पराया माल अपना। देश की तमाम कंपनियों का पैसा बीजेपी लूट के और अपने जो नेता हैं उनको फायदा देती है, और देश की जनता को टुकड़ों में 5 किलो राशन देने का काम करती है। तो ये सबसे बड़ी घोटालेबाज पार्टी है, ये सबसे बड़ी चंदा चोर पार्टी है। इनके नेता राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भी चोरी करने का काम किए थे। ये चंदा चोर पार्टी है। कृपया देश की जनता इससे सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए, वरना 2024 के बाद आपको ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार आपको तमाम ऐसे कंपनियों को फायदा देगी जहां आपको गुलाम होना पड़ेगा, और ये गुलामी की रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हमें गुलामी की रास्ता नहीं मंजूर है, हमें ऐसे खुलासा करना है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो ये भारतीय जनता पार्टी ने गमन किया है, इसका खुलासा होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं, अब देश के प्रधानमंत्री को जेल जाना पड़ेगा। इन्होंने बहुत सारे इनके शासनकाल में ऐसे घोटाले हुए हैं, देश की जनता इनको जेल भिजवाने का काम करेगी। मैं भारत सरकार को चुनौती देता हूं कि देश की जनता उतरेगी, देश के प्रधानमंत्री जेल में होंगे, इनको जेल भेजने का काम किया जाएगा। इन्होंने देश के साथ कहीं ना कहीं अन्याय करने का काम किया। ऐसा चोर प्रधानमंत्री देश में नहीं होगा जो देश की जनता को लूटने का काम किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड का आजकल बहुत मामला सामने आ रहा है, इस पर क्या कहें? ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक बीजेपी का घोटाला, बीजेपी के घोटाला उजागर करने के लिए है। एसबीआई इसको दबाने की कोशिश कर रही थी, 6 महीने का समय मांग रही थी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी और बीजेपी की घोटाले की लंबी लिस्ट सामने आ गई है। इसका सीधा है भाई, चंदा दो धंधा लो। ये बीजेपी सरकार को भाई किसी भी तरह का कोई भी गलत काम करो, उनको चंदा देकर दूध के धुले बन जाओ और उनसे सब्सिडी पाओ, अपने उद्योग धंधे को बढ़ाओ। अडानी अंबानी का यही आप देख सकते हैं, उनका उदाहरण भी सामने है। लेकिन मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी का कहने का तात्पर्य ये था, ना तो मैं खाऊंगा और ना देशवासियों को खाने लायक रहने दूंगा। वो देश की जनता को गरीब बनाकर हिटलर शाही पर अपने उनके अनुसार हिटलर के पथ पर चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी को खूब पैसा खिला रहे हैं। हाँ, बीजेपी के वो चंदा उगाने के लिए, बीजेपी की बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए, अडानी मित्र को बढ़ाने के लिए उनका मूल उद्देश्य यही है। उनका मूल फोकस अपनी सत्ता पे काबिज रहना है, देश किस ओर जाए, उसका विकास का क्या स्तर हो, शिक्षा का क्या हो, रोजगार का क्या हो, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं। बीजेपी का केंद्र बिंदु है एन केन पकड़, कैसे भी साम दाम दंड में सत्ता पे बने रहना, सत्ता पे काबिज रहना। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। नफरत की घिनौनी राजनीति का उदाहरण देख रहे हैं, धर्म के नाम पर घिनौनी राजनीति आप देख रहे हैं, ओछी राजनीति देश में व्याप्त माताओं बहनों के प्रति अत्याचार को देख रहे हैं। किसान अडानी को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से 3 काले कानून बनाए गए, जिसमें 750-800 किसानों की जान गई। सवाल ये है कि जिन कंपनियों ने बीजेपी को पैसा दिया, उनमें से तमाम बड़ी कंपनियों के ठिकानों पर सीबीआई और ईडी की रेड मारी गई, उसके बाद उन्होंने ऐसा है भैया, कहते हैं ना
चोरी के भी अपने असूल होते हैं। भाई हमें 4 लोगों को बढ़ाना है, अडानी को बढ़ाने के लिए बाकी सहयोगी छोटे छोटे जो व्यापारी वर्ग हैं उनको दबाने का और उनके खिलाफ कार्रवाई कर अपने आप को सच्चा सिद्ध करने का ये स्वांग जो रचा है ना, ये जनता के सामने उजागर हो गया है। 100 लोगों से चंदा लिया, अडानी को लाखों करोड़ों लाखों खरबों करोड़ों की सब्सिडी दी, अडानी को इधर बढ़ाते चले गए और छुट जो अडानी के सब्सिट्यूट छोटे छोटे व्यापारी वर्ग थे उनसे जुड़े हुए उनको थोड़ा सा उनके ऊपर थोड़ा डंडा दिखाया। जनता समझ गई हफ्ता वसूली कर रही है। हफ्ता वसूली है ये पूरी तरह से, चंदा दो और धंधा लो, ये बीजेपी का अंडा है। ये बीजेपी इस फंडे पे काम कर रही है पूरी तरह से। कंपनियों ने आसानी से चंदा नहीं दिया है, पहले ईडी भेजी, सीबीआई भेजा, आरोप लगाए, फिर चंदा दिया। ये सुनियोजित है पूरा। जैसे काला धन का था ना, 20,000 करोड़ उस टाइम था काला धन, अब लोगों से उगाही कर कमीशन लेकर उनका सारा काला धन अभी सफेद धन हो गया है। सारा 1-2 नंबर का माल 1 नंबर का हो गया है। लेकिन आज देश की विडंबना ये है कि कहाँ देश की जनता को गुमराह करने वाले मोदी जी, काला धन लाने वाले, आज वही विश्व बैंक में आज वो करोड़ों आज 25 लाख करोड़ का हो गया है। उस और देश की जनता का ध्यान लाना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हम देश को उजागर कर, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भ्रष्टाचार करी, विशुद्ध भ्रष्टाचार है, इसमें कोई शंका की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो दूध का दूध पानी का पानी आंकड़े बता रहे हैं ना, सारे आंकड़े उजागर हैं। 80 लोग छुटभइयों को छोटे व्यापारी वर्ग से उनके ऊपर या अडानी के छोटे ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बंधुओं पे उन पे तो उन्होंने कार्रवाई का दर्शन दिखा। इधर अडानी को एक तरफा बढ़ोतरी दी, अंबानी को एक तरफा बढ़ोतरी दी। आप आंकड़े देख सकते हैं ना। उसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं 1-2 जो पाकिस्तान से पैसा भेजी हैं, और ये तब की बात है जब पुलवामा बीजेपी आरएसएस का ISI के साथ संबंध पहले भी उजागर हो चुका है, और पाकिस्तान के साथ उनकी जो ट्विनिंग है, जो बॉन्डिंग है, बिन बुलाए बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। इससे जनता ज़्यादा देर तक गुमराह नहीं कर सकते वो देश की जनता को, सब जनता के सामने उजागर हो रहा है। और ये चंदे की जो लिस्ट आई है ना, इससे भी इनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हो जाता है। बीजेपी का भ्रष्टाचार पता चल गया, एकदम बिल्कुल पता चल गया। पढ़े लिखों को नहीं, जाहिल को भी पता चल गया, जाहिल को भी, अंगूठा छाप को भी पता चला। सब भ्रष्टाचार ही है, पेट में दाना नहीं है और क्या है, भ्रष्टाचार है ही। मोदी जी आए थे विकास करने, विकास कर हो चुका और सर्वनाश भी हो चुका है। अब जो होना है वो आगे होएगा, जो होएगा वो हम समझेंगे। अब इन्होंने गंगा को नहीं छोड़ा, यमुना को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, महाकाल को नहीं छोड़ा, बद्रीनाथ को नहीं छोड़ा, केदारनाथ को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने गऊ को नहीं छोड़ा, गौशालाओं के नाम पे करोड़ों का घोटाला किया है, राम मंदिर के नाम पे हजारों करोड़ का घोटाला किया है। ये इस तरह से घोटालों की सरकार है, ये इस तरह का काम कर रही है, देश की जनता को गुमराह कर रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा महाराष्ट्र के भिवंडी पहुंची है, जहां पर लोग राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। इनसे जब मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल पूछा तो जनता ने बताया कि बीजेपी आजकल देश में सिर्फ एक ही बात कर रही है कि चंदा दो, धंधा लो, यानी कि अरबपतियों से पैसा लेना है, जनता को लूटना है और फिर वो पैसा, सारा पैसा अरबपतियों को दे देना है और फिर उनके पैसे से देश में चुनाव प्रचार करना है। जनता समझ रही है बीजेपी का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, इसलिए जनता लड़ रही है, जनता संकल्प ले रही है कि लड़ेंगे न्याय का हक मिलने तक।